गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम MST टारगेट HSSC। आज हम आपके लिए पॉलिटी की सेकंड क्लास लेके आए हैं। तो कल हमने जो संविधान का भाग 1 और भाग 2 कर लिया था। भाग 1 के अंदर हमारा जो राज्य है उनके संघ क्षेत्र थे और भाग 2 में हमने नागरिकता की बात कही थी। भाग 1 जो अनुच्छेद 1 से 4 तक था और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक था। आज हम करेंगे भाग 3। भाग 3 जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। मूल अधिकार अमेरिका यानी USA से लिए गए हैं। USA में, अमेरिका में इनको बिल्स ऑफ राइट्स कहा जाता है। ये प्राकृतिक नैसर्गिक ये जन्म से ही मिल जाते हैं। ये परिवर्तनीय होते हैं। इनका जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है। अगर आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मूल अधिकार का जो गारंटर है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होता है। राष्ट्रपति चाहे तो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है आपातकाल के दौरान। लेकिन आपातकाल के दौरान 2 ऐसे अनुच्छेद है जिसको राष्ट्रपति हटा नहीं सकता, जिनको निलंबित नहीं कर सकता। आपातकाल की स्थिति में कुछ समय तक मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 2 मूल अधिकार ऐसे हैं जो आपातकाल के दौरान भी बरकरार रहते हैं, जो बने रहते हैं। वो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो आपातकाल जो है आर्टिकल 352 में दिया गया है, 356 में और 360 में। आप ये याद रख लीजिए, 352 से शुरू है, इसके अंदर 4 जोड़ते जाइए। 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, राजकीय आपातकाल है 356 में, और 360 में वित्तीय आपातकाल है। ये देखिए, अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकते। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। जैसे जब कोई भी राज्य होता है जो अपने एम्प्लॉय खुद हायर कर सकता है और उनको सैलरी खुद दे सकता है और उनका जो खुद चुन सकता है, उनका खर्चा खुद उठा सकता है, उसे राज्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन, बिजली विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी लगा लीजिए। LIC जो है, LIC भी अपने एम्प्लॉय खुद हायर करता है, खुद ही वैकेंसीज निकालता है, सेल्स और एक्सेट्रा। ऐसे क्षेत्रों और अनुच्छेद 13 के अंदर ये कहा गया अल्पीकरण और असंगत। इसका मतलब ये है कि सरकार को इसके अंदर धमकी दी गई है कि सरकार ऐसा संविधान के पहले या बाद का ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद का ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकार कम हो या ख़त्म हो। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता की बात है, ये जो ब्रिटेन से लिया गया है, ये हमारे देश में 20% यूज़ होती है। जैसे महिला और बच्चों को देखकर हमारे यहाँ पे पार्शलिटी होती है थोड़ी सी। और कानून के समान संरक्षण मतलब कानून की नज़र में सभी समान है, ये हमारे इंडिया में 80% यूज़ होता है और ये USA से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में सरकार यानी लोग भेदभाव नहीं कर सकती, सभी समान हैं, सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, सभी को समान अवसर प्रदान होगा। और अनुच्छेद 16 में कहा गया कि सभी को समान अवसर यानी जो आरक्षण है वो सही है और सकारात्मक भेदभाव की बात कही गई है इसके अंदर। आरक्षण जो है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय सरकार ने जो पिछड़े वर्ग यानी पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने ये मुहिम शुरू की थी, लेकिन अभी 2029 तक बढ़ा दी गई है। ये हर 10 साल में बढ़ती है, ये बढ़ा दिया घटाती है सरकार के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अब मोदी सरकार ने 10 साल के लिए बढ़ा दी है। अनुच्छेद 17 में असंतृप्त यानी छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत यानी आप ये किसी राजा घर से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी आगे पीछे राजा की उपाधि नहीं लगा सकते और आप अपना टाइटल नहीं लगा सकते। जैसे शैक्षणिक योग्यता, जैसे PhD हो गई, डॉक्टर हो गई, इंजीनियर हो गई, और आप ये लगा सकते हो। और अगर आपको कोई राष्ट्रपति सम्मान देता है तो आप उसकी उपाधि भी नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 14 और 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बात कही गई है। पहला मूल अधिकार जो है समानता का अधिकार था।
अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी ये लगा लीजिए, आप किसी देश में रह रहे हो, जिस भारत में रह रहे हो, आपको बोलने की आज़ादी है, मीडिया या प्रेस के सामने बोलने की आज़ादी है। अगर आप जुलूस कर रहे हो तो पुतले जलाने की आज़ादी है। अगर आपने इसे ये याद हो जाएगा, अगर आप कोई संगठन बना लेते हो, अगर वो संगठन बनाने की आज़ादी है आपको, और उस संगठन को लेकर आप चारों तरफ घूम भी सकते हो। किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हो या फिर तो आप उसको लेकर चारों तरफ घूम भी सकते हो। वो अगर आप चारों तरफ घूमोगे तो कहीं तो जाके बसोगे, आप वहाँ पर बस भी सकते हो, रहने की आज़ादी आपको। संपत्ति के अधिकार को अब समाप्त कर दिया गया है। पहले जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगर आप मान लीजिए कहीं पर बस जाते हैं तो आप वहाँ व्यापार भी कर सकते हो। तो देखिए 19A यानी 19A में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, 19B में सभा करने की आज़ादी है, 19C में संगठन बनाने की आज़ादी है, 19D में चारों तरफ घूमने की आज़ादी है, 19E में बसने की आज़ादी है, कहीं भी रहने की आज़ादी है। भारत में आप कहीं भी जाकर रह सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर में आप ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है अब, लेकिन अब आप वहाँ पर ज़मीन वगैरह भी खरीद सकते हो। अनुच्छेद जो 19F है वो भी समाप्त कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अनुच्छेद 19G जो है व्यापार करने की आज़ादी है। संपत्ति के अधिकार का जिक्र संविधान में 2 जगह था, एक तो अनुच्छेद 19F में, एक अनुच्छेद 31 में। इन दोनों का भी समाप्त कर दिया गया है और इन दोनों का 300A में रख दिया गया है। संपत्ति को अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता रहती है। अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 20 में है दोषसिद्धि में संरक्षण। मान लीजिए आप 2015 में आपसे कोई जुर्म हो जाता है, तो अगर वो जुर्म मान लीजिए आपका केस 5 साल चलता है और 2023 में उसका रिजल्ट आता है, 5 साल के बाद में आता है, फैसला आता है। अगर आप दोषी करार पाए जाते हैं तो आपको सज़ा जिस समय जुर्म हुआ था उसके हिसाब से दी जाएगी। तो इसके अंदर देखिए, सज़ा अपराधी के समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी। एक अपराध की एक ही बार सज़ा दी जाएगी और खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको कोई विवश नहीं कर सकता। अनुच्छेद 20 आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता। और अनुच्छेद 21 में प्राण देव की स्वतंत्रता की बात कही गई है, यानी आप खुद का प्राण मतलब सुसाइड वगैरह अटैम्प्ट नहीं कर सकते। इसमें निजता की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 भी आपातकाल के दौरान सस्पेंड नहीं होता, इमरजेंसी के दौरान। अब अनुच्छेद 21A में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को अनिवार्य कर दिया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था ये। और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी 2 प्रकार की मानी जाती है, एक तो अपराध के पहले और एक अपराध के बाद में। अगर आपको अपराध करने के बाद में अगर पुलिस अरेस्ट करने आती है तो आपको पुलिस वारंट दिखा देगी और इसको 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना जरूरी होगा। और वकील करने की छूट है, अगर आप खुद का वकील नहीं कर सकते तो आपको सरकारी वकील करने की छूट है। अपराध से पहले यदि आप इसे अपराध से पहले का रासू का कानून भी कहा जाता है। यदि कोई दंगा फसाद हो जाता है, यदि पुलिस को शक होता है कि हाँ ये दंगा फसाद में शामिल हो सकते हैं, तो आपको पुलिस पहले भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और 3 महीने तक पुलिस अपने पास रखेगी आपको। अगर सलाहकार समिति कहे तो आपको ज़्यादा टाइम के लिए भी पुलिस हिरासत में रख सकती है। देखिए, इंटेरोगेशन होता है पूछताछ, कस्टडी होती है छोटे मोटे मामलों अपराध के लिए होती है, अरेस्ट तो हिरासत के लिए होती है और गिरफ्तारी के लिए होती है। और जुडिकल कस्टडी जो जज जो न्याय की हिरासत है जज के थ्रू दी जाती है और रिमांड जो है 15 या 14 दिन की होती है। अनुच्छेद 19-22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 23 में तस्करी व बुरा व्यवहार, शोषण, बेगारी, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। लेकिन इसके अंदर अनुच्छेद 23 सेकंड में ये भी जोड़ दिया गया है कि आप देश के हित में आपसे सरकार कार्य करवा सकती है, उदाहरण के लिए एनसीसी।
अनुच्छेद 24 में बच्चों को खतरनाक कामों से में न लगाएं। 14 साल के से कम बच्चों को आप खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते, जैसे उदाहरण के लिए खदानों, सोने की खानों, फैक्ट्री आदि भारी उद्योगों में, पटाखों की फैक्ट्री में आप काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण, मन ही मन आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका परिवर्तन को उसके रीति रिवाज धर्म का प्रचार कर सकते हो। जैसे कृपाण, दाढ़ी, मतलब जो पंडित वगैरह तो टीका लगाते हैं, चुटिया रखते हैं, तो आप रख सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 25 जो है किसी भी धर्म को परिवर्तन को बढ़ावा नहीं देता, ये निजी व्यक्ति की बात कही गई है इसके अंदर। अनुच्छेद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। धार्मिक संगठन बना सकते हैं आप, और स्थापना धार्मिक चंदा ले सकते हैं अपने संगठन के लिए। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों में लगाए गए पैसों पर सरकार टैक्स नहीं ले सकती। और अनुच्छेद 28 में सरकारी पैसों में चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हम ये मौलिक अधिकार हम कल कंप्लीट कर लेंगे, और कल हम थोड़ा सा भाग 4 भी करेंगे। थैंक यू सो मच।